हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। तो इस क्लास में हम लोग मेज़रमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट करते हैं, हमें पता है फिजिकल क्वांटिटी वही होता है जिसका मेज़रमेंट होता है। तो जब भी हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या दिखता है, एक नंबर दिखता है और दूसरा यूनिट दिखता है। जैसे हम लोग क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास का मेजरमेंट करते हैं, तो मास में क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं 10 kg मास, तो इसमें 10 क्या है, 10 इज अ नंबर एंड kg ये है यूनिट। तो जब भी किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है तो वहां पर मैग्नीट्यूड में दो चीज होते हैं, एक नंबर और दूसरा यूनिट। तो नंबर का वैल्यू चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द यूनिट। अगर हम लोग केजी लेते हैं तो यहां पे 10 हो रहा है, अगर ग्राम लेंगे तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमेशा ही दो चीज़ का प्रोडक्ट होता है, एक नंबर और एक यूनिट। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर नंबर चेंज होगा तो यूनिट भी चेंज होगा, अगर यूनिट चेंज होगा तो नंबर भी चेंज होगा फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अगर एक फिक्स अमाउंट ऑफ मास है तो उसके लिए अगर हम लोग ग्राम यूज करेंगे तो उसके लिए नंबर कुछ और होगा, उसके लिए केजी यूज करेंगे तो उसके लिए नंबर कुछ और होगा। उसी तरह से अगर दूसरा एक क्वांटिटी है फोर्स, तो फोर्स के लिए अगर हम लोग न्यूटन यूज करेंगे तो नंबर कुछ और होगा, अगर डाइन यूज करेंगे तो नंबर कुछ और होगा। इसी तरह है वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी में यहाँ पे मीटर पर सेकंड ये यूनिट के जगह पे है और 10 नंबर है। अगर हम मीटर पर सेकंड के जगह पर सेंटीमीटर पर सेकंड लिखेंगे सेम वेलोसिटी के लिए, सेम क्वांटिटी के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा तो 10 का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। मतलब गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर यूनिट को चेंज करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, है ना। बहुत सारा यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, तो बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है और सभी के मैग्नीट्यूड में क्या होगा, एक नंबर होगा और एक यूनिट होगा। तो ये हम लोग देखते हैं कि अगर नंबर बड़ा है तो क्या होगा, यूनिट छोटा होगा। गिवन क्वांटिटी के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर इन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। अगर हम लोग एक इक्वेशन लिखें n1 u1 इक्वल टू n2 u2, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं अगर 10 kg है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसके लिए यहां पे नंबर आया 10 क्योंकि ये kg था, kg एक यूनिट है, यहां पे नंबर आया 10। लेकिन इसको आगे हम लोग किस में लिख रहे हैं, ग्राम में, तो यूनिट चेंज हो गया। तो अगर यूनिट चेंज हो जाएगा तो नंबर चेंज हो जाएगा। तो हमें पता है 10 यहाँ पे है तो 10 kg के इक्विवेलेंट कितना ग्राम होगा, 10 इंटू 10⁻³ ग्राम। इसी तरह से अगर मीटर पर सेकंड है, उसको यहाँ पे क्या है, ये मीटर पर सेकंड क्या है, यूनिट है, और 1 क्या है, नंबर है। अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे नंबर 1 था तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये समझना था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट होता है तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिखते हैं, और मैग्नीट्यूड में दो चीज होगा, दो टर्म होगा, एक होगा नंबर और दूसरा होगा यूनिट, ठीक है। और नंबर अगर चेंज होगा तो यूनिट भी चेंज होगा, और यूनिट अगर चेंज होगा फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, अगर यूनिट चेंज होगा तो नंबर भी चेंज होगा। तो हम लोग एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ठीक है। और फाइनली हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि नंबर इन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, ओके। तो इससे पहले मैंने डिस्कस किया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें एक नंबर आता है और एक यूनिट आता है। तो अब हमें समझना है ये यूनिट क्या होता है।
तो यूनिट को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा सेम नेचर का, जिसको हम लोग यूनिट के तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए अभी हम लोग ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं। हमारा कोई भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किसी प्रोडक्ट का, किसी भी गुड्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। अगर मेज़रमेंट हमारा डिफरेंट होगा डिफरेंट कंट्री के लिए तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उसके लिए ना एक वेल डिफाइंड रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाया गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 मीटर हम लोग बोलते हैं तो 1 मीटर जो लेंथ होगा वो एक फिक्स होगा, वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। वो इंडिया में जितना साइज का होगा सेम साइज का किसी और कंट्री में मिलेगा। जिस तरह हम लोग बात करते हैं 1 kg, तो 1 kg में जितना अमाउंट आएगा, जितना मैटर आएगा, उतना ही इंडिया में भी आएगा, उतना ही किसी और कंट्री में आएगा। तो मतलब एक रेफरेंस स्टैंडर्ड हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ता है उस क्वांटिटी का, जो कि वर्ल्ड वाइड सेम रहना चाहिए। तो वो हम लोग यूनिट की तरह यूज़ करते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यूनिट क्या है, एक वेल डिफाइंड रेफरेंस स्टैंडर्ड है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड मतलब एक डिफिनिट मैग्नीट्यूड। अगर 1 मीटर है तो डिफिनिट लेंथ है, अगर 1 kg है तो एक डिफिनिट क्वांटिटी है। इसी तरह से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग मेजरमेंट करेंगे, टेम्परेचर का, टाइम का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे तो 1 सेकेंड जैसे टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो 1 सेकेंड जितने ड्यूरेशन का होता है वो हर कंट्री के लिए सेम होता है, ये तो आपको पता ही है। तो मतलब एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जो फिक्स है, सभी जगह के लिए फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो हर जगह पे सेम रहेगा। तो वैसे रेफरेंस को हम लोग यूनिट के तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस हम लोग बोल सकते हैं। तो हमें पता है यूनिट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मास के लिए kg, टाइम के लिए सेकेंड, वॉल्यूम के लिए लीटर, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए kg। तो जब भी हम लोग यूनिट्स के बारे में सोचते हैं तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यूनिट हम लोग कैसे बना सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो यूनिट होना चाहिए उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, हम किसे रेफरेंस स्टैंडर्ड बना सकते हैं, हम यूनिट कैसे डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमें इन सभी बातों का ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट बनाना चाहते हैं, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वही कहलाता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। मतलब उस यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, मतलब वो कैसा होना चाहिए, यूनिट कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, किसी भी क्वांटिटी के लिए यूनिट कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। सबसे पहला है इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर 1 मीटर बोल रहे हैं तो 1 मीटर कितना, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर 1 kg बोल रहे हैं तो 1 kg कितना, ये भी वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेकेंड बोल रहे हैं तो वो 1 सेकेंड कितना, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। एक्चुअली जितने भी यूनिट हम लोग यूज करते हैं सभी डिफाइंड किए गए हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए यूनिट का, इट शुड बी वेल डिफाइंड। सेकेंड, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल एंड रिप्रोड्यूसेबल। ये ऐसा होना चाहिए कि हम कहीं भी 1 मीटर का रॉड इंडिया में भी बना सकें सेम लेंथ का, किसी और कंट्री में भी 1 मीटर का रॉड हम बनाएंगे तो उतने ही लेंथ का वो बन जाए। तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं भी उसको रिप्रोड्यूस कर सकें और इजीली वो हमें अवेलेबल भी हो जाए, इजीली मिल भी जाए। ये बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर यूनिट हम बना रहे हैं तो हम ऐसे सोच के बनाएंगे
कि एक तो ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब कहीं भी अगर हम उसको बनाने का, अगर उसका मेजरमेंट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट बनाने का कोशिश करें तो अगर वेल डिफाइंड होगा तो इजीली हम बना सकते हैं। दूसरा, इजीली अवेलेबल भी हो जाए, रिप्रोड्यूस भी हो जाए। अगर 1 मीटर का रॉड खत्म हो गया तो फिर से हम बना सकते हैं 1 मीटर का रॉड। तो रिप्रोड्यूसिबल, इसी को बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबल, और इजीली अवेलेबल, कहीं भी हमें मिल सकता है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने में लेंथ के लिए कोई हैंड्स का यूज़ करते थे, अलग अलग मेजरमेंट था, छोटे छोटे लोकेलिटी में अलग अलग मेजरमेंट था, एक ही कंट्री में डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग मेजरमेंट का मेथड था, तो वहाँ पे यूनिट भी अलग अलग हो जाता था, मास के लिए भी अलग अलग यूनिट यूज करते थे। तो हमें अब वेल डिफाइंड यूनिट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं। हर जगह का, हर कंट्री का, हर प्लेस का जो मेजरमेंट का यूनिट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो सेकंड आपने समझा, ये कहीं भी अवेलेबल हो जाए, इजीली रिप्रोड्यूस हो जाए, ऐसा होना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। अगर 1 मीटर का रॉड सपोज इतना बड़ा हो कि हम अपने हाथ से उसको यूज़ ना कर पाएँ, ऐसा कोई रेफरेंस हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए कि इजीली हम उसको यूज़ भी कर पाएँ। 1 मीटर का रॉड क्यों नहीं बहुत बड़ा ले लिया गया, रेफरेंस जो लिया बहुत बड़ा क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो हाथ से हमें कपड़े नापने में फिर मुश्किल हो जाता है। तो एक डिफिनिट ऐसा लेंथ होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। अब इतना सा अगर 1 मीटर का रॉड होता तो और मुश्किल हो जाता, क्योंकि अगर हम कहीं से कुछ प्रोडक्ट मंगाते या कुछ खरीदने जाते तो नापने में पूरा टाइम लगा देता। तो एक डिफिनिट साइज का होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। उसी तरह से ये फिजिकल कंडीशन, मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, हर जगह का, हर प्लेस का अलग अलग है। इंडिया का एटमॉस्फेरिक कंडीशन कुछ और है, यहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर अलग है। तो हम लोग जानते हैं कि फिजिकल जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है, फिजिकल जो कंडीशन होता है, सराउंडिंग का जो कंडीशन होता है, उस पर भी कुछ रेफरेंस चेंज हो सकता है, उसका डायमेंशन में चेंज हो सकता है। जैसे मीटर रॉड है, एक्सपेंशन हो सकता है, कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो हमें उस तरह का मटेरियल यूज़ करना है रेफरेंस स्टैंडर्ड के लिए, यूनिट के लिए, जो फिजिकल कंडीशन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। हमें तो पता है अगर मीटर का एक रॉड है, मेटल का रॉड है, उसमें थोड़ा चेंज आएगा, टेम्परेचर के चेंज होने से स्लाइट चेंज आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा यूनिट बनाने के लिए। मतलब जो रेफरेंस स्टैंडर्ड हम बनाते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी या इन्वायरमेंटल जो भी कंडीशन है, सराउंडिंग का जो भी कंडीशन है, उसके साथ उसका डायमेंशन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग 1 मीटर का रॉड हम रेफरेंस बनाए हैं और वो अगर जाकर के बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है विंटर में, या फिर किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ में उसको ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, उसका लेंथ कम हो जाता है, तो क्या होगा? अगर वो मेज़र करेगा तो कम मेज़र होगा लेंथ, और यहाँ पे ज़्यादा मेज़र होगा। तो 1 मीटर का अगर हम लोग मेज़रमेंट किसी भी चीज़ का करना चाहेंगे 1 मीटर लेंथ का, तो फिर दोनों जगह में डिफरेंस आ जाएगा। तो हमें यूनिट के बारे में ये सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यूनिट कहते किसको हैं। एक रेफरेंस स्टैंडर्ड को कहते हैं, एक रेफरेंस होता है जो वेल डिफाइंड होता है, वो हमें कहीं भी मिल सकता है। वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। और हमें पता है यूनिट्स क्या है, टाइम के लिए सेकेंड है, वॉल्यूम के लिए लीटर है, और भी है, फोर्स के लिए न्यूटन है, बहुत सारा है। तो इससे पहले मैंने डिस्कस किया यूनिट्स के बारे में, क्योंकि मेज़रमेंट के लिए हम लोग इस चैप्टर में मेज़रमेंट ही पढ़ रहे हैं। तो मेज़रमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? मेज़रमेंट के लिए हमें यूनिट चाहिए।
क्योंकि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग मेज़रमेंट करते हैं तो वहाँ पे एक नंबर आता है और एक यूनिट आता है। तो नंबर यूनिट के बेसिस पे ही आता है। अगर यूनिट छोटा होगा तो नंबर बड़ा होगा गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए, अगर यूनिट बड़ा हो जाएगा तो गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि जो नंबर है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। तो अब यहाँ पे आता है कि यूनिट का सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये एक सेट है। हम लोग जानते हैं सिस्टम क्या होता है, एक ग्रुप मिल करके बनता है, एक वेल डिफाइंड सेट होता है जिसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। तो हम लोग अभी बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट सिंपली हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। और यूनिट किसका होगा, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगे, सभी का जो सेट ऑफ यूनिट होगा दैट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे हम लोग जो सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो करते हैं वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको SI सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, वो एक सेट ऑफ यूनिट है, वो उस यूनिट का यूज हम लोग करते हैं मेजरमेंट के लिए। तो सिस्टम ऑफ यूनिट आपने समझा, द सेट ऑफ यूनिट, कलेक्शन ऑफ यूनिट, ग्रुप ऑफ यूनिट। और यूनिट किसके लिए होगा, फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज एज वेल एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो कितने तरह का सिस्टम यूज होता है, अभी तक बहुत सारा सिस्टम यूज हो रहा था, लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया में या फिर हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे उसमें यूनिट SI होंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। लेकिन बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट हैं जिसमें कुछ कॉमन है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये है CGS, इसको गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। तो CGS सिस्टम हम लोग बोलते हैं CGS सिस्टम है। तो CGS क्या है, एक सेट ऑफ यूनिट है CGS, मतलब इसका अगर फुल नाम बोले तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, गॉसियन सिस्टम। इसी तरह से MKS और SI दोनों में अगर यूनिट्स को हम लोग देखें तो सेम ही मिलता है। तो इसीलिए MKS SI जैसा है, जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं वो SI जैसा है। तो SI और MKS में यूनिट सेम है। तो सेट ऑफ यूनिट में मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट में MKS भी आता है। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। MKS का क्या मतलब होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और ये क्या है, एक दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है। एक सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया CGS, जिसमें लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज करेंगे, मास के लिए ग्राम यूज करेंगे, टाइम के लिए सेकंड यूज करेंगे। और MKS में हम लोग लेंथ के लिए मीटर यूज करेंगे, मास के लिए kg यूज करेंगे, टाइम के लिए सेकंड यूज करेंगे। उसी तरह से FPS सिस्टम है, FPS ब्रिटिश सिस्टम इसको बोलते हैं। तो FPS अभी भी ये कुछ यूनिट यूज होता है, अभी भी होता है, जैसे पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फुट। और वेस्टर्न कंट्रीज में मास के लिए पॉन्ड हम लोग यूज करते हैं, अभी भी यूज होता है। तो FPS ब्रिटिश सिस्टम इसको बोलते हैं। मतलब ये सिस्टम क्या है, सेट ऑफ यूनिट है जो हम लोग मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट सेट ऑफ यूनिट में कौन कौन सा यूनिट आता है। जैसे CGS, यहाँ पे CGS लिखे हुए हैं, MKS लिखे हुए हैं, FPS लिखे हुए हैं। और यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का नाम है। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अगर फंडामेंटल का हमें यूनिट पता रहेगा तो डिराइव्ड का तो हम डिराइव कर सकते हैं, डिराइव्ड नाम ही है, उसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो फंडामेंटल में क्या क्या है यहाँ पे, लेंथ, मास, टाइम। जनरली जो फिजिक्स में हमें यूज़ करना पड़ता है, खासकर मैकेनिक्स में हमें इतना ही यूज़ करना पड़ता है। मैकेनिक्स में जनरली लेंथ, मास, टाइम। तो लेंथ, मास, टाइम का इस सभी सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या यूनिट होता है, किस नाम से यूनिट यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और फोर्स क्या एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कितने तरह के यूनिट होते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में ये तीन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो CGS में अगर जाएंगे
तो लेंथ के लिए नाम से ही पता लग रहा है, CGS में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकंड। इसी तरह से MKS सिस्टम, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड। और देखिए डिराइव्ड एक ही फिजिकल क्वांटिटी हम डिराइव्ड यहाँ पे एग्जांपल लिए हुए हैं, क्योंकि डिराइव्ड तो लिमिट नहीं है, बहुत सारा है डिराइव्ड। फंडामेंटल का लिमिट है लेकिन डिराइव्ड का लिमिट नहीं है, तो डिराइव्ड बहुत सारा हो सकता है। तो फोर्स का CGS में क्या होगा, डाइन। MKS में फोर्स के लिए न्यूटन, FPS में फोर्स के लिए पॉन्डल यूज किया जाता है। तो हमें जो यूज करना है वो SI सिस्टम यूज करना है, और SI सिस्टम MKS जैसा होता है। तो अभी तक हमने पूरे लेक्चर में जो भी, इससे पहले जो भी लेक्चर हुआ है उसमें हमने क्या समझा, उसमें हमने ये समझा कि हमें किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करना पड़ता है, और जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है उसे ही हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के हैं, 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटी हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी, तीसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा। फिर फंडामेंटल कितने हैं, फंडामेंटल 7 है, 7 आपको याद रखना है। डिराइव्ड तो बहुत सारे हैं, और उस सारे फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है, हमें एक रेफरेंस स्टैंडर्ड लेना पड़ता है जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। और यूनिट मिल जाएगा तो उस रेफरेंस स्टैंडर्ड का कितना मल्टीपल में वो क्वांटिटी आता है, वहाँ से एक नंबर आता है। तो जब भी हम मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है एक नंबर और एक यूनिट। तो नंबर क्या है, नंबर तो इस यूनिट का मल्टीपल बताएगा, कितने मल्टीपल में वो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिल रहा है। अब इस यूनिट को हम लोग यूनिट का हम लोग सेट बना सकते हैं। तो जो सेट ऑफ यूनिट होता है उसी को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। और सिस्टम ऑफ यूनिट कितने तरह का है, तो ये सब कॉमन टाइप है जो हम लोग अभी अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। तो CGS, MKS, FPS, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं जो MKS जैसा है, इसीलिए MKS और SI दोनों को यहाँ पे एक साथ लिखे हुए हैं। इसके बाद वो सारे सेट में कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेकर के उसका यूनिट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या चीज़ पढ़ना है, हमें पढ़ना है मेजरमेंट के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट के लिए यूनिट होता है यूज, तो यूनिट के बारे में, और यूनिट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो भी हमने देखा, कैसा होना चाहिए यूनिट। ऑलरेडी ये यूनिट डिसाइड किया गया और ग्लोबली एक्सेप्टेड है, हर जगह पे वही यूनिट यूज होते हैं। तो इसके आगे हम लोग यूनिट्स के बारे में और कुछ पढ़ेंगे कि यूनिट जो होता है, अब क्या है कि यूनिट का साइज पे डिपेंड करेगा कि उसका नंबर कितना आएगा। अब ये नंबर कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है। मतलब ये नंबर का जो रेंज है, मतलब किसी भी क्वांटिटी का हम मेजरमेंट जब करते हैं तो वहाँ पे रेंज ऑफ द नंबर वो बहुत ज़्यादा है, वो रेंज बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हम लोग कुछ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रीफिक्स के बारे में। यूनिट के पहले हम लोग एक प्रीफिक्स लगाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो n जो आ रहा है, जो नंबर की जगह पे जो भी आ रहा है, वो कितने मैग्नीट्यूड का है। जैसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोमीटर, मेगावाट, पावर का मेजरमेंट करते हैं मेगावाट। तो ये जो मेगा है, वाट है तो पावर के लिए, मेगा क्या है, मेगा है यूनिट का प्रीफिक्स। तो ये प्रीफिक्स के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।